मैं तो 2-3 दिन से एक विषय था मेरे मन में, मैं सोच रहा था गुरुजी लाइव आते हैं तो एक बार पूछता हूँ, कि गुरुजी जैसे हम किसी भी साधना मार्ग में जाते हैं, किसी पंथ से दीक्षित होते हैं, तो हम्म। वहाँ हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे कुल देवी-देवता छुड़ा दी जाती है कि आप इस पंथ से जुड़ रहे हो, अब आपके कुल देवी-देवता इस पंथ के हो गए, तो जो हमारे हाँ। वास्तुकला पहले से चल रहे हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। तो उसका एक साधक पे क्या नुकसान है कि नहीं है? ठीक है, उस विषय में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, ये जो सवाल किया है आपने बहुत सुंदर सवाल है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ताकि ये प्रश्न का जवाब लोग भी सुने, उनको भी समझ में आना चाहिए। जी, जी। इसीलिए देखिए, किया। क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग जो रहे, जैसे दादा, बाबा, आजा जो भी रहे, फिर उसके बाद हमारे पिता आते हैं, उसके बाद हमारी पैदाइश होती है। तो जो पहले से अपने घर के अंदर जो स्थापित किया है या मान लिया है कि मेरी कुल देवी काली माता होगी, मेरी कुल देवी माता काली होगी या दुर्गा माता होगी या चामुंडा होगी या जो एक्स वाई जेड जो भी उन्होंने मान लिया है, और उसका पूरी विधि विधान के अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं। समझ में आया? तो जी, जब गुरुजी। तक वो देवियों को जब अपने घर में बिठाते तो अपने स्वार्थ के लिए बिठाते हैं ना, जी। कि देवी को माता को मानेंगे तो माता हमारा भला करेगी, हमारा कल्याण करेगी, बच्चों की जो है कि तरक्की होगी, दुनियादारी होगी। तो वो कुल देवी जो बैठेगी आपके घर के अंदर या कुल देवता आपके घर के अंदर बैठेगा, तो सबसे पहले 13 पंथों की बात एकदम साइड में रख दो। हम जी, हर गुरुजी। एक पंथों को एक साथ में नहीं बोल सकते, इसलिए 13 पंथों की बात साइड में रख दो। पहला धर्म क्या है? तुम्हारे कुल देवी का सम्मान करना। आप किसी भी पंथ में चले जाओ, अगर पंथ का कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञान देता है कि आप इस पंथ से जुड़ गए हो और इस पंथ से जुड़ने के बाद जो है कि आपको अपने कुलदेवियों को भूलना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। जी, गुरुदेव। अब इसकी क्या इसका इफेक्ट होगा ये भी मैं आपको बताऊं। पहली बात तो कुलदेवियां आपकी नाराज हो जाएगी जो आपके घर में पूजी जा रही थी पहले से, आपकी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ियों से पूजी जा रही है ना? ऊपर से जी, लोग क्या करते हैं कि कहीं काली माता है तो दुर्गा माता को भी मान लेते हैं, एक उनकी देवियां बढ़ते जाती है। जी, गुरुजी। भैरव जी को मान लेते हैं, देवता भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है? तो अब अचानक इन सभी को स्टॉप कर देने से तुम्हारा नुकसान क्या होता है? पहली बात, साधना क्षेत्र में तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती। नहीं होगा। साधना कभी भी कोई कंप्लीट नहीं हो सकता। जी, गुरुजी। तुम्हारे पितृ भी तुम्हारे सपोर्ट नहीं देंगे, तुम्हारी कुलदेवियां नाराज है, तो वो भी सपोर्ट नहीं देंगे। अब रही बात कि लोग कहते हैं कि आप हमारे पंथ में आ गए, तुमको काल भैरव को सिद्ध करना है और तुम्हारे घर में ऑलरेडी दुर्गा माता या काली माता बैठी है। जी। आपको कि कोई भी सिद्धि करनी है, तो पहली बात जो भी अगर गुरु मंत्र मिलता है, पहली बात गुरु मंत्र इनकी किताबी ज्ञान है। इनके अब्बा जान ने तो दिया नहीं है कि ये सिद्ध करवा देंगे तुमसे। अगर तुम्हें अगर मंत्र भी सही मिल गया है, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर जागृत तुम्हारा पितृ नहीं होने देगा और तुम्हारी कुल देवियां नहीं होने देंगी। हुँ। तुम साधना क्षेत्र में जीरो रहोगे। जी, गुरुजी। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका प्रमाण मैं आप सभी को दे देता हूं, ताकि आप सभी को समझ में आना चाहिए। जो हमारी कुलदेवी होती है, वो हमारी पहले पूजनीय होती है। यही बात मैं आप सभी को बताता हूं कि मैं जब मेरी कुलदेवी जो थी मारुका, मैं उसे नहीं मानता था। ये बात अलग थी कि दुर्गा माता हमें सपोर्ट कर रही, सब कुछ कर रही है, ठीक है। एक दिन दुर्गा माता ने खड़ा कर दिया सामने। मैंने बोला माता ये क्या है? तब माता बोलती है कि पुत्र मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। पर अगर तुम्हारे घर में ये जो कुल देवी जो पूजी जा रही हैं और इनको अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो मेरे खुश होने से कोई मतलब नहीं है। आने वाली हर एक जो तुम्हें चीजें जो मिलती है, जो प्राप्त हमारे तरफ से होती है, उसमें कटौती हो जाती है। 100% कभी भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो जी, गुरुजी। बोलने का मतलब यह है कि जो आपकी कुल देवी है पहले उसका सम्मान करो। वो खुश है ना, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूंगी। जी, क्योंकि गुरुजी। जो वहां पे जो काली बनी है या चामुंडा बनी है, वो मेरे ही तो रूप है। जी, आप गुरुजी। उधर एक तरफ उनको आप छोड़ रहे हो और मेरे तरफ आ रहे हो, तो मैं कैसे खुश रहूं मैं? जितने भी संसार में साधना मार्ग में जितने भी प्राणी, जितने भी लोग आते हैं, अगर ये अपने कुल देवी और पितरों का ध्यान दे देना, तो उसे सिद्धियां प्राप्त करने में टाइम नहीं लगता है। जी, गुरुजी, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो ये चीजें होती हैं, ये सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मैंने आपके लिए ही बताया है। जब मैंने आपको सवारियाँ दिया था, मान लिया जाए कि आप भी कहीं थे, हम उस विषय में बात नहीं करेंगे, तो आपको अनुभव
या उसकी महसूस होना, ये नहीं होना, क्योंकि आपका जो कुल देवी रोक दिया गया है। और जब देते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई शक्ति आपको हम देते हैं, जी उसके उपरांत पहले तो तुम्हारी कचरे पट्टी जो ऊपरी बाधा है, दुनियादारी है, वो सब हम आउट करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम नारियल देते हैं कुल देवी और पितरों को, जी गुरुजी, और बिल्कुल। पितरों को बुलाते हैं तो, और पितरों और कुल देवियों को यही बोलते हैं कि आप सभी से बुलवाते हैं कि भैया हमें आपके सम्मान कैसे करने, कैसे नहीं करना हमें नहीं पता है। जो गुरुजी बताएंगे मैं उसी के तरीके से करूंगा मैं। तब मैं तुम्हारे कुल देवी और तुम्हारे पितरों को ऑर्डर देता हूँ। ऑर्डर मतलब बोलता हूँ कि पहले जो हो गया सो भूल जाओ। आज वो तुम्हारे समक्ष में बैठा है, नतमस्तक कर रहा है, अब इसे माफ करो। ये अब से आपको सम्मान देना चालू करेगा। आप इसका सपोर्ट करोगे तब तो ये मजबूत होगा। मजबूत होगा जभी तो आपका सम्मान करेगा। जी गुरुजी। तब तुम्हारे ऊपर सवारियां अपनी प्रदर्शन करती हैं। जो भी शक्तियां रहेंगी, जब तुम्हें महसूस कराती हैं, सब ये कुल देवी और पितरों का मान सम्मान करना बहुत आवश्यक है। ये नहीं हुआ तो जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो सवाल का जवाब मिल गया आपको? गुरुजी, जी बिल्कुल गुरुजी। बस कई लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ये चीज़ें होती हैं कि कुल देवी-देवता छुड़ा देते हैं, ना तो वो साधना मार्ग में आगे जा पाते हैं, ना अपनी मटेरियल लाइफ में आगे जा पाते हैं, दोनों में देखिए, रोक पहली लग बात जाती है। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं ताकि आप सभी को मालूम करना चाहिए। जिस टाइम पे तुम्हारे कुल देवी और पितरों को कुल देवी का सम्मान मिलेगा तो पितृ तुम्हारा सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल। जिन पितरों ने कुल देवी स्वरूप में लाया है, वही पितृ देख रहे कि कुल देवी का सम्मान नहीं है तो तुम्हारा सम्मान कहां से करेंगे वो? तो उनके जी, अंदर लक्ष्मी अपने आप बद्धित हो जाती है। जी, इनके रोजी रोजगार में रुकावट आ जाती है। इनको ऐसी चीजें होती कि इनको चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है। इनके घर में इनका खुद का मन नहीं लगता, एक दूसरे से झगड़े होते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें बड़ी बात ये है ना कि जब ये कुल देवी नाराज हो गई और पितृ नाराज हो गए ना, तो घर में आप ठीक रहोगे, बीबी बीमार हो जाएगी, बीबी ठीक रहेगी, बच्चा बीमार हो जाएगा, बच्चा ठीक रहेगा, बाप बीमार हो जाएगा। ये जी गुरुजी, क्रियाएं बिल्कुल। तुम्हारे पास कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक उनका सम्मान नहीं मिलेगा। सामान जी ठीक है? गुरुजी, बिल्कुल। तो जी ये गुरुजी। सब सारी चीजें हैं।